Einen schönen guten Morgen. Heute nehmen wir neue Themen. Das heißt eine Konnektor. Was ist Konnektor und was wissen wir über die Konnektor? Wir lernen heute. ओके, तो गाइस आज हम कनेक्टर पढ़ने वाले हैं। कनेक्टर क्या होते हैं, कनेक्टर कैसे यूज करते हैं और कनेक्टर की नीड क्यों होती है हमें। और हम अभी पढ़ते जा रहे थे सिंगल सिंगल सेंटेंस, बट अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम डबल डबल सेंटेंस पढ़ेंगे। लाइक एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में जोड़ना। ठीक है, तो हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में जोड़ते हैं तो हमें किसकी नीड पड़ती है, और फर्स्ट सेंटेंस को क्या बोलते हैं, सेकंड सेंटेंस को क्या बोलते हैं, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले अपन कनेक्टर ले लेते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग कनेक्टर जो हम जॉब करते हैं या कुछ भी वहां पे हमारे यूज आने वाला कनेक्टर है वाइल। और सेकंड कनेक्टर ले लेते हैं देश साल। देश साल के 4 नेम दे दिए, देश साल, देश वेगन, दाहर, दारूम। इस टाइप से हमारे देश साल के 4 नेम है। इन चारों में से कुछ कोई सा भी आ जाता है कनेक्टर तो उसका एक ही मतलब होता है, आप चारों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे सबसे पहले जो पढ़ेंगे अपन बिकॉज। ठीक है, वाइल का मीन्स होता है बिकॉज और देश साल मीन्स होता है दैट्स व्हाई। आज ये कनेक्टर पढ़ेंगे अपन, वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टर गाइस। ये हमारे YouTube चैनल पे हमारे वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ आज इन कनेक्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपने पूरे कनेक्टर पढ़ लिए हैं तो आप जब भी सेंटेंस बनाओगे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ओके, वाइल हम पहले क्या कर रहे थे, एक ही सेंटेंस बनाते थे। वो सेंटेंस कौन सा था, हाउ जार्ट्स। क्या होता है हाउ जार्ट्स, बता देता हूं। हाउ जार्ट्स प्लस नेबन जार्ट्स। पहले हम जो पढ़ रहे थे हाउ जार्ट्स पढ़ रहे थे। हाउ जार्ट्स मीन मेन सेंटेंस। हाउ जार्ट्स मीन्स होता है मेन सेंटेंस। उसके बाद में जो एक और सेंटेंस होता है वो होता है नेबन जार्ट्स, जो कि नेबन जार्ट्स अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा हाउ जार्ट्स। ओके, तो हाउ जार्ट्स के अंदर क्या करेंगे अपन, मेन सेंटेंस। हाउ जार्ट्स का मतलब होता है मेन सेंटेंस और नेबन जार्ट्स का मतलब होता है नियर सेंटेंस। ओके, हाउ जार्ट्स, हाउ यानी मेन, नेबर मीन्स नियर। हाउ जार्ट्स यानी मेन सेंटेंस। जार्ट्स को अपन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस और हिंदी में बोलते हैं वाक्य। तो अपन एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में आपस में कनेक्ट करेंगे, उनको बोलते हैं कनेक्टर। ऑलराइट, तो गाइस हम देखेंगे हम जैसे वाइल। वाइल मीन्स होता है बिकॉज, देश वेगन, देश साल, देश वेगन, दाहर, तारों। चारों कनेक्टर होते हैं, इनको बोलते हैं दैट्स व्हाई। फर्स्ट कनेक्टर को सेकंड कनेक्टर में आपस में जोड़ेंगे, उससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, तो अभी अपन जैसे मैंने बोला सेंटेंस अपन क्या बनाते थे, इज ड्रिंकिंग दास वासन। इज ड्रिंकिंग दास वासन, आई एम ड्रिंकिंग द वाटर। सेंटेंस है। अब मैंने कुछ सेंटेंस नहीं बोला, मैंने सिंगल सेंटेंस बनाया। ये सेंटेंस कौन सा हुआ हमारा, ये सेंटेंस हुआ हमारा मेन सेंटेंस। ओके, अब मेन सेंटेंस को नियर सेंटेंस में कैसे जोड़ेंगे, वो हमारे को किसकी नीड होती है, कनेक्टर की। तो इस ड्रिंक के दास वाटर, आई एम ड्रिंकिंग द वाटर। ऑलराइट, अब मैं आपको, ये तो मैंने सिंगल सेंटेंस बना के बताया आपको। एक सेंटेंस हो गया मैं पानी पी रहा हूं। सेकेंड सेंटेंस इज habe दुष्ट। दुष्ट गाइस, हमारे पास दो नाउन होते हैं, एक तो होता है दुष्ट, एक होता है हुंगर।
ये दोनों जो भी हमारे दोनों ये ऑब्जेक्ट होते हैं इनके अंदर गाइस, जैसे मैं बोलूंगा आई एम थर्स्टी, तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ बिन लगाना चाहिए। मैं बोलता हूँ आई एम हंगरी, बच्चे क्या बोलते हैं, सर इज बिन हुंगर। गाइस जो कि वो बिल्कुल रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि हमारा दुष्ट और हुंगर दोनों के अंदर अपन एक ही वर्ब लगाते हैं, वो लगाते हैं हाबर। ऑलराइट, तो हमें ये पिक्स रखना है, हुंगर और दुष्ट। दुष्ट यानी प्यासा, हुंगर यानी भूखा। इन दोनों के अंदर आपको एक ही यूज करनी है, वो कौन सी वर्ब यूज करनी है, हाबर। ओके, ऑलराइट, तो अब मैंने ले ली टू सेंटेंस, इस trinke das Wasser, सेकेंड सेंटेंस इस habe दुष्ट। अब गाइस मैं अलग अलग सेंटेंस बोल रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, मुझे प्यास है या मैं प्यासा हूं। ऑलराइट, दोनों सेंटेंस में हमें कनेक्टर कुछ यूज नहीं किया। अब इन सेंटेंस को अपन पूरा कंप्लीट एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसकी नीड होगी, कनेक्टर की नीड होगी। गाइस जैसे हमारे A2 के अंदर बहुत सारे कनेक्टर हैं जो कि अपन टू टू करके पढ़ेंगे। ऑलराइट, ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कनेक्टर से सेंटेंस बनाता हूं, ये हमारा सेंटेंस होगा इज ट्रिंके दास वासन कॉमा। गाइस ये हमारा जो सेंटेंस बना है ये बना है हाउ जार्ट्स। हाउ जार्ट्स के अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन वर्ब, थर्ड पोजीशन हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ में हमें ऑलवेज क्या लगाना है, आर्टिकल। विदाउट आर्टिकल हम ऑब्जेक्ट कभी यूज नहीं करते। ऑलराइट, ये हमारा हाउ जार्ट्स है। हाउ जार्ट्स में हमें नो चेंज, हाउ जार्ट्स में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। जो नेमन जार्ट्स होगा उसमें हमें चेंज करना है। ऑलराइट, तो हाउ जार्ट्स मैंने वैसा का वैसा लिख दिया। अब मिड के अंदर जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, कनेक्टर। कनेक्टर जो यूज करेंगे यहाँ यूज करेंगे वाइल। गाइस ये मैं क्लियर कर देता हूं, अगर आपने हाउ जार्ट्स लिख के कोमा नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हमें कोमा लगाने के बाद ही पता चलेगा कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में जोड़ रहे हैं। और जो ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर हमेशा हमारा जो पीछे वाला सेंटेंस बनाता है नियर सेंटेंस, उसके अंदर ही ऑलवेज ऑल कनेक्टर हमारे नेबर जार्ट सेंटेंस बनाते हैं। हाउ जार्ट्स में कोई रोल नहीं रहता कनेक्टर का। हाउ जार्ट्स को हमें बताते हैं कि मैं पानी पी रहा हूं। अब मैं रीजन बता रहा हूं कि मैं पानी क्यों पी रहा हूं, क्योंकि मैं प्यासा हूं या मुझे प्यास है। तो गाइस फर्स्ट सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में अपने को जोड़ने के लिए कनेक्टर की नीड पड़ती है। ओके, तो इस ट्रिंके दास वासन वाइल इज दुष्ट, हाँ भाई, तो ये मैं क्लियर कर देता हूं। हमने ये फर्स्ट सेंटेंस बनाया और सेकंड सेंटेंस जो बनाया है उसके अंदर हमने वाइल यूज कर लिया। और वाइल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारी वर्ब क्या लगानी है, हमें हाबे, हाबे लगानी है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी वर्ब लगाई है वो कहां चली गई, लास्ट में, एंड में चली गई। ऑलराइट, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो हमें कनेक्टर आपस में ऐसे कनेक्ट करके चलना है। ऑलराइट, तो गाइस अभी हम और भी एग्जांपल लेने वाले हैं। इससे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा वाइल का सेंटेंस इनसे यूज कर सकते हैं अपन। और जितने भी वाइल के सेंटेंस बनते हैं वो अपन देसाल, देश, वेगन, दाहर, दारुम से यूज कर सकते हैं। तो अब हम वाइल के सेंटेंस और बनाएंगे। जैसे वाइल के थोड़े डिफिकल्ट सेंटेंस, जैसे जर्मन क्यों पढ़ रहे हो, हर कोई कंपनी पूछती है आपको वारून लर्नन जी डॉइच या वारून हाबन जी डॉइच गेलेंट। तो लर्नन जी यानी आप जर्मन क्यों सीख रहे हो या आपने जर्मन क्यों सीखी, दोनों सेंटेंस जहां पे पूछ लेते हैं उसका मैं आंसर बता रहा हूं आपको। फर्स्ट सेंटेंस जो होता है हमारा वो होगा इज लर्ने डॉइच। अगर गाइस मैं बता देता हूं आपको, अगर कोई बोलता है आई एम लर्निंग जर्मन या कोई बोलता है कि मैंने जर्मन पढ़ ली है या पढ़ चुका हूं, तो आपको जैसे सेंटेंस पूछा जा रहा है, कोई आपको आगे वाला पूछ रहा है वारोम लर्नन जी डॉइच,
तो आपको आंसर में क्या करना है, इस लर्ने डॉइच। आपको कोई बोल रहा है वारोम haben Sie Deutsch gelernt, तो आपको आंसर में भी यही करना है, इस habe Deutsch gelernt while जो भी है। ऑलराइट, तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस ये हो गया। सेकेंड सेंटेंस इज möchte nach Deutschland fliegen, फ्लीगन। तो ये वेरी क्लियर सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस हमारा हुआ हाउपजार्ट्स, नीचे वाला सेंटेंस हुआ नेबनजार्ट्स। तो हम ऐसे इसी सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करेंगे। हाउपजार्ट्स में नो चेंज, तो हम कैसे बनाएंगे, इस लर्ने डॉइच। अब हमें कॉमा लगाने के बाद किसकी नीड होगी, कनेक्टर की नीड होगी। तो हम क्या यूज करेंगे, इस लर्ने डॉइच वाइल इस नाक डॉइचलैंड लैंड फ्लीगन म्योस्टे। अब मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इस सेंटेंस के अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, उसमें मैंने मोडाल वर्ब यूज नहीं करी। सेकेंड वाले सेंटेंस में मैंने मोडाल वर्ब यूज करी है। फर्स्ट सेंटेंस इस लर्ने डॉइच, आई एम लर्निंग जर्मन वाइल इस नाक डॉइचलैंड फ्लीगन म्योस्टे, क्योंकि मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ। तो गाइस ये मैं क्लियर करने वाला हूँ। हाउ जाट्स में नो चेंज, जो नेबन जाट्स बनाया हमने, सब्जेक्ट और हमारा नाक डॉइचलैंड पहले आएगा, और जब भी हमारे किसी सेंटेंस में मोडाल वर्ब आ रही है वो चल जाएगी लास्ट में। ऑलराइट, तो मोडाल वर्ब हमारी लास्ट में चल जाएगी और उसका मोडाल वर्ब का कॉन्जुगेशन ही होगा, क्योंकि मैंने बहुत बार बता दिया है मोडाल वर्ब को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ जो फ्लीगन वर्ब है वो पहले आ जाएगी, और फ्लीगन के बाद में जो वर्ब आएगी वो मोडाल वर्ब, और मोडाल वर्ब कहाँ चल जाएगी, एंड में, आम एंडे जिसको अपन बोलते हैं। वियर बेनुत्सन मोडाल वर्बन आम एंडे। ऑलराइट, तो गाइस इस सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद में जो भी हमारा सेकेंड सेंटेंस है उसके अंदर इंफिनिटिव वर्ब के बाद में मोडाल वर्ब आएगी। तो गाइज ये एग्जाम्पल आई होप आपको वाइल के बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अब इन्हीं एग्जाम्पल को अपन देशकाल से कैसे बनाएंगे वो हम सीखने जा रहे हैं। तो वाइल के अंदर किसी को कोई भी डाउट है, एनी डाउट, आप मुझे बता सकते हैं, मैं एक और वीडियो बना के आपको क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो गाइज अब ये दो सेंटेंस बनाए हमने। ये दोनों सेंटेंस, एक सेंटेंस हुआ हमारा वाइल से, सेकेंड सेंटेंस में हमारा वाइल से, एक में विदाउट मोडाल वर्ब, एक में मिट मोडाल वर्ब। तो आई होप दोनों क्लियर हो गए। अब हम जो देसाल देश वेगन दा है दारू, अभी मैंने क्या बोला था, मैं जर्मन पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ। मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ इसलिए मैं जर्मन पढ़ रहा हूँ। तो गाइस इसका मतलब होता है क्योंकि, इसका मतलब होता है इसलिए। तो एक सेंटेंस को, जितने भी वाइल के सेंटेंस है उन सब सेंटेंस को आप देसाल दारू दाहर से बना सकते हो इजिली। तो गाइस ये मैं अब क्लियर करूंगा आपका कि इनसे बना लिया हमने सेंटेंस, अब इनसे अपन कैसे सेंटेंस मेकिंग करेंगे। ऑलराइट, तो देखिए गाइस, आ गए। अब ये हो गए हमारे दोनों सेंटेंस। अब मैंने इसमें भी जैसे वाइल का स्ट्रक्चर था वैसे हमारा देसाल का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट पोजीशन हाउस जार्ट्स और उसके बाद में नेबन जार्ट्स। हाउस जार्ट्स में चेंज नहीं करना है, नेबन जार्ट्स में हमें चेंज करना है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो हमारा हाउस जार्ट बन जाएगा ये नीचे वाला सेंटेंस। मतलब जो भी वाइल के सेंटेंस बनेंगे ना, वाइल के जो पीछे वाला सेंटेंस है उसको फर्स्ट पोजीशन लेंगे और फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो लास्ट में चल जाएगा। तो अब मैं बोलूंगा इस habe दुष्ट, मैं प्यासा हूं या मुझे प्यास है इसलिए मैं पानी पी रहा हूं। उसके बाद में आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, चारों में से आपकी जो इच्छा है। ज्यादातर अपन यूज करते हैं देश साल और देश वेगन, तो आप दोनों में से यूज करो। वैसे ये भी यूज कर सकते हो, डोंट वरी। तो यहाँ यूज कर लेंगे अपन देश साल।
Ich habe Durst, deshalb trinke ich das Wasser। अब मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसके अंदर अपन ने हाफ जार्स बना दिया और पीछे वाला जो सेंटेंस है उसको बनाया नेबन जार्स। वाइल में क्या होता था, वाइल में हमें वर्ब यूज करनी थी लास्ट में, बट देश साल में हमें क्या करना है, वर्ब करनी है तुरंत कनेक्टर के बाद में। जैसे हमारा ये कनेक्टर है, इसके तुरंत बाद हमने वर्ब यूज करनी है देसाल ट्रिंके इस दास वासन। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमने कुछ यूज नहीं किया, मैं फर्स्ट सेंटेंस वैसा का वैसा बनाया। सेकेंड सेंटेंस में देसाल यूज करने के बाद में वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। तो गाइस वाइल में हमें स्ट्रक्चर लिख देता हूं, दोनों का मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। पहले मैं लिख रहा हूं वाइल का सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया वाइल का। ऐसे मैं लिख रहा हूं देश वेगन का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस देश वेगन या देसाल प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड वाला जो सेंटेंस है उसके अंदर आपको एक चीज जरूर याद रखनी है, जो भी हम यूज करेंगे वर्ब, वो वर्ब ऑलवेज सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेशन होगी। आपको ये नहीं कि ट्रिंकन यूज कर दो और आप सब्जेक्ट इस यूज कर दो, नहीं गाइस, आप ट्रिंके यूज करोगे तो आपको इस यूज करना है। ऑलराइट, तो ये सेंटेंस हुआ हमारा देश साल का, दैट्स व्हाई। अब जो सेंटेंस पढ़ेंगे अपन वो सेंटेंस होगा हमारा ये भी देश साल का ही होगा। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ, इस म्यूस्टे nach Deutschland fliegen, deshalb मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ, इसलिए जर्मन पढ़ रहा हूँ। deshalb lerne ich Deutsch। वेरी क्लियर सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस है हाउसजार्ड, पीछे वाला सेंटेंस है नेबनजार्ड। फर्स्ट वाले सेंटेंस में नो चेंज, वाइल के जो सेंटेंस है पीछे वाला पहले आ जाएगा, पहले वाला पीछे चल जाएगा, इसमें नो चेंज। मिड में लगाया हमने देसाल, दैट्स व्हाई। उसके बाद जो सेंटेंस बनाया उसके अंदर अपन ने फर्स्ट पोजीशन वर्ब यूज करी, फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। तो गाइज आई होप आपकी ये थेमा क्लियर, थेमा मीन्स टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वाइल के सेंटेंस के एग्जाम्पल भी दिए और देसाल के भी दिए। अब मैंने 4 कनेक्टर टोटल करवा दिए। पहले अपन ने एक लास्ट वीडियो डाला था जिसके अंदर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लास्ट वीडियो था ओ बोल त्रोस डेम, वो 2 कनेक्टर वो हो गए और 2 कनेक्टर आज हमने पढ़ लिए। ऐसे मिला के हमारे 4 कनेक्टर हो गए। आई होप आपको चारों कनेक्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ किसी को चारों कनेक्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ओके। और आपको ये कनेक्टर बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। इन चारों में से आपको कोई सा भी एक यूज कर लेना है। ओके गाइस, हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।